देखो हमारे यहाँ स्वयं घोषित सम्यक दृष्टि होने की परंपरा नहीं है, और पर तुम्हारे बारे में घोषणा करें ऐसी भी परंपरा नहीं है। ये बात क्यों रखी हम लोगों ने, सोचा कभी? क्योंकि इससे विकृति बढ़ने के 100% चांस है। दूसरी बात, मैं अभी आपसे कह दूं मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई साहब? भाई मेरे सम्यक दर्शन से तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा, और तुम्हारे सम्यक दर्शन से मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा? भाई मूल तत्व ज्ञान, जो मूल वस्तु का स्वरूप है, लाभ तो उससे होना है, देशना लब्धि तो वो है। हमें तो उस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या, इससे क्या लेना देना? सही तत्व सुनाए इस पे ध्यान देना। और इससे विकृति क्यों बढ़ेगी? आज मैं अपने को सम्यक दृष्टि कहूँगा, कल तुम अपने आप को कह दो, फिर इसको कौन रोकेगा, कौन बताएगा? इसलिए हमारे दिगंबर परंपरा में का ये सब अपन को नहीं करना। अपन को तो मूल विशुद्ध तत्व ज्ञान वीतरागी धर्म पढ़ाना है, समझाना है, बताना है। किसी के सम्यक दर्शन को न चेक करते फिरना है, ना किसी को सर्टिफिकेट देना है, ना किसी को सम्यक दृष्टि घोषणा करना है। आए समय भाई कल ले रहे थे परसों दादा कि मैं कभी भी किसी भी कीमत पर मुझे आत्मा का अनुभव है कि नहीं, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल संपत्ति है। मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताने से तुम्हें लाभ कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत है। और दूसरी बात, वर्तमान में सम्यक दर्शन छायक है ही नहीं, तो मैं आज कह दूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कल मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊँ तो फिर बताऊंगा? बोलो, फिर तो रोज ही घोषणा करनी पड़ेगी कि आज हो गया, अब आज हट गया। और खतरनाक ले रहे थे वो कि जो जाति स्मरण पे ही बहुत ले रहे थे, जाति स्मरण कि सुनो तुम्हें जाति स्मरण हो जाए कि तुम पिछले जन्म में गधे थे तो बताओगे अपना जाति स्मरण? बताओगे फिर किसी को? है चुपचाप रह जाओगे, कहोगे कल्पना थी, कुछ ऐसे ही याद आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आदमी हमेशा अच्छी चीज़ का यश लेना चाहता है। जैसे तुम पिछले जन्म में राजा थे नहीं थे, तो तुम अगर याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में राजा था, तो सबसे कहते फिरोगे। कोई अपने को कहता है मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि अपयश होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। और जो गुरुदेव श्री ने भी कहा ना अपरे सम्यक दृष्टि, वो भी किस आधार से कहा था पता? उनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता था कि आपको गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ से आए थे, और आप कौन से गुरु हो? क्या आप वो देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हो? ये बात की सफाई के चक्कर में, इस जवाब के देने के चक्कर में उन्होंने कहा भैया हम वो नहीं, हम तो अब सम्यक दृष्टि है। वो सहजता समझ में आया, वो वैसी घोषणा करने के लिए नहीं बोला था उनने कि तुम हमें सम्यक दृष्टि मानो। वो तो ये कि तुम हमें गुरु मत मानना, वो वाला देवशास्त्र गुरु वाला। और हम कोई त्यागी वृत्ति नहीं है, क्योंकि उनका जीवन त्यागी वृत्ति जैसा था। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्योंकि उनकी जैसी ईमानदारी और सरलता पूरी दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। लेकिन हमें आगम का सेवन और आगम की मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर आगम का सेवन नहीं करेंगे तो हम गुरु के नाम पे भटकेंगे, तंत्र मंत्र के नाम पर भटकेंगे, देव के नाम पर भटकेंगे, शास्त्र के नाम पर भटकेंगे। इसलिए आगम का सेवन प्रॉपर करना चाहिए। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे तिल तुस भिन्नम, ये हमारा आदर्श वाक्य नहीं हो सकता। शेर को सम्यक दर्शन हो गया, शेर का सम्यक दर्शन हमें आदर्श नहीं हो सकता। तुम्हें जब बुद्धि मिली है, जब तुम्हें ज्ञान मिला है, जब तुम्हें इतने स्वाध्याय करने का अवसर मिला है, तो तुम प्रॉपर स्वाध्याय करो, आगम का सेवन करो, आलस का सेवन मत करो कि साहब वो तो ज्ञान क्या करना, आत्मज्ञान हो जाता है, बस अनुभव की बात है, हम क्यों पढ़े शास्त्र? नहीं, शास्त्र ढंग से नहीं पढ़ोगे, आगम का सेवन ढंग से नहीं करोगे, तो आत्मानुभव के नाम पर भी गलती कर जाओगे।